पिक्स का ये ऑडियो पॉडकास्ट है और मैं सभी श्रोताओं को अपना नमस्कार कहता हूं। आज मैं बात फिर पश्चिमी राजस्थान के सरहदी उस इलाके से करूंगा जहां पर पानी कहते हैं जमीन में बहुत गहरा है और जितना पानी गहरा है वहां के लोगों की संजीदगी उतनी ही गहरी है। लगातार हीट वेव्स की बातें सुन रहे थे, थार तप रहा था, पानी की किल्लत थी, बिजली नहीं थी, इंसान को दिक्कत हो रही थी। ऐसे में मवेशियों की और बेजुबानों की हालत बड़ी गंभीर थी। लोकसभा चुनाव रहा। लोकसभा चुनाव में एक चर्चित चेहरा इस जगह से, इस सरहद से रहा। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से रविंदर सिंह भाटी चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। हालांकि रविंदर सिंह भाटी मतों के आधार पर ये चुनाव हार चुके हैं, लेकिन दिलों में ये चुनाव कैसे जीते हैं उसकी एक बानगी मैं 5 युवाओं से आज आपका परिचय कराऊंगा जो बाड़मेर की अलग अलग जगहों पे आते हैं। मैं उनका नाम ले लेता हूं। खेत सिंह धोनिया इस वक्त हमारे साथ ऑडियो लाइन पर हैं। प्रीतम सिंह सोडा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है। हंसराज सिंघवी जो हमारे साथ लाइन पर है, ऑडियो लाइन पर। गोपाल सिंह चौटन ये भी हमारे साथ ऑडियो लाइन पर हैं और वीर सिंह चौटन। आप पांचों नौजवानों का मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले अपने इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद निखिल जी। जी, कहते हैं कि सरहद के लोग बड़े गहरे होते हैं खेत सिंह जी, और बेजुबानों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मैं पहले श्रोताओं को बता देता हूं कि थार गर्मी से तप रहा है, पानी की कमी और मुसीबतों में और विषम परिस्थितियों से जूझना अब थार के लोगों की एक रिवायत बन गई है। ऐसे में सिर्फ अपने लिए नहीं, उन बेजुबानों के लिए पानी का इंतजाम करने के लिए ये सब अपने आप को टीम रविंदर सिंह भाटी कहते हैं। और इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाकर वहां पर छोटा छोटा डोनेशन देना शुरू किया और उस डोनेशन के आधार पर उन्होंने कुछ पैसा संग्रहित किया और वहां पर अब कुछ सीमेंट के ऐसे कुंड बना रहे हैं। छोटे से कुंड हैं, हौदी आप कह सकते हैं, छोटी हौदी का रूप है, जो अलग अलग गांवों के चौक पर या तहसील के घरों के आगे जहां पर लोग रहते हैं, रहवासी इलाका, वहां पर ये कुंड रख देते हैं और उसमें पानी भरते हैं ताकि कोई भी मवेशी प्यास से न मरे। बहुत सराहनीय काम है। खेत सिंह जी, ये आइडिया कैसे आप लोगों को आया कि हमें इस तरह से एक पैसा इकट्ठा करना चाहिए और इस तरह से हमें बेजुबानों की मदद कर देनी चाहिए? ये आइडिया आपको कैसे? निखिल जी, पहले तो आपका स्वागत है। जो आप पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आप बाड़मेर जिले के अंदर इस तरह के जो प्रोग्राम कर रहे हैं आपके माध्यम से, उसके लिए हम आपको पहले धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया। निखिल जी, हमारे मन में पहली बार ये आया कि इस बार की जो गर्मी पड़ रही थी जी वो आजाद भारत के बाद सबसे तेज गर्मी, हीट वेव जी इतना तेज था कि जी मनुष्य तो किसी भी प्रकार से अपना बचाव कर लेता है क्योंकि जी वो इंसान है। जी और जब बेजुबान जीव जंतु है, पशु मवेशी, ये इस हीट वेव गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको पता ही होगा, ये जी पश्चिमी थार का रेगिस्तान है, सुदूर ढाणियों में बसा हुआ है जी और दूर दूर तक थार में गर्मी की इतनी भयंकर गर्मी नजर आती है कि जी पशुओं को चलने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। जी उसको लेकर हमारे चोटन कस्बे में एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने 2-4 कुंड लगाए और जी रोड के जो साइड में है वहां पर कुंड लगाए। तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिला जी कि क्यों ना हमें प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसी हर जगह लगाने कुंड चाहिए ताकि जो बेजुबान जीव जंतु मवेशी घूम रहे जी हैं जी उनको, जिनके मवेशी होते हैं घर पर दूध देते हैं या करते हैं, उनकी तो हर कोई सेवा करते हैं, लेकिन जी जो जिनके कोई मालिक नहीं होते हैं और जी बेचारे घूमते रहते हैं जीव जंतु इस जी तपती गर्मी में, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। जी और जब हमारे मित्रों ने कुछ 2-4 ऐसे लगाए तो उसके जी बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप है चोटन टीम रविंद्र सिंह भाटी का, जी उसके अंदर हमारे मित्र प्रीतम सिंह ने इस पहल को शुरू किया जी और उस पहल को शुरू करते ही करते सैकड़ों लोग निखिल जी जुड़ गए जी और मात्र 10 दिन के अंदर करीबन 1 लाख से ऊपर का डोनेशन आ गया। हमने प्रत्येक एक गोकुंड सीमेंट का जो करीब 150 लीटर क्षमता पानी का जी आता है जी और उस गोकुंड की 600 रुपये हमने निर्धारित कॉस्ट रखी कि एक डोनेशन 600 रुपये एक कुंड का लगेगा और जी कुंड ऐसी व्यवस्थित जगह लगाया जाएगा जी जहां पर जिसके पास लगा है वो जिम्मेदारी ले कि जी हम दिन रात इसको
पानी से भरा हुआ रखेंगे और साफ सफाई भी रखेंगे। वैसी जगह ही चिन्हित करके हमने चोटन कस्बे में सैकड़ों यहाँ पर कुंड लगाए। उसके अलावा दूर दराज ग्रामीण। खेत सिंह जी आप तक फिर आऊंगा। प्रीतम सिंह जी लाइन पर हैं। प्रीतम सिंह जी आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी सर। जी प्रीतम सिंह जी, ये जो बता रहे हैं केत सिंह जी कि किस तरह से आपने एक आइडिया जनरेट किया और आपने एक फंड अरेंजमेंट किस तरह से किया और किस तरह से आपने ये कुंड डिस्ट्रीब्यूट किए, थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये खास तौर पर आप कोई पॉइंट चिन्हित करते हैं कि कहाँ पर ये कुंड रखे जाएंगे? जी सर। जी बताएं। हम सर हमारे गांव में जहाँ जहाँ हर गली में करीबन 3 कुंड रखने का टारगेट लेके 3-3 कुंड हम हर टांके के हर गली के 3 टांकों के पास रख रहे हैं, जहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था रहे और पानी इसमें लबालब भरा रहे। जी। जहाँ जहाँ हमने होदियां लगाई वहाँ बिल्कुल एनी टाइम पानी की व्यवस्था रहती है और होदियां भरी भी रहती है सर। जी जी, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं फिर आप? मॉनिटरिंग सर हमारे हर 15 होदियों पे हमारी टीम का एक मेंबर है, उसको जिम्मेवारी दे रखी है कि ये 15 होदियां तेरे को कैसे भी सुबह या शाम तेरी जिम्मेवारी है, तेरे को भर के रखनी है। तो वो जहाँ जहाँ होदियां रखी है उन घर वालों को वो कहता रहता है, उनको मोटिव करता रहता है सर। जी जी, ये सारा कहते हैं कि एक इनिशिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आया और आपने इसको शुरू किया, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि एक इंसान अगर बेजुबान के बारे में सोचता है तो ये एक अच्छी बात है। और हंसराज जी सिंघवी आप भी हमें सुन रहे होंगे? जी जी सर। जी हंसराज जी सिंघवी साहब, आप जो ये काम कर रहे हैं ये बड़ा पुण्य का काम है। आपका ये जो भी ग्रुप है वो साधुवाद का पात्र है। मैं ये चाहूंगा कि ये सिर्फ जो आपका जो तहसील पे या गांव का जो कस्बाई एरिया वहां पर है या सुदूर इलाकों में भी जहां पर? नहीं सर, मेरा तो यही कस्बा चोटन तहसील उपखंड मुख्यालय चोटन ही लगता है। जी 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 सर। तो अब तो दूसरे लोग भी डिमांड करते होंगे कि साहब हमारे भी भेजो, तो आप वहां भी भिजवा देंगे फिर? जी सर, हमारे पास फोन तो आते हैं लेकिन उनको जैसे चोटन में काफी जगह लगाए हैं, चोटन वालों का ही फोन आता है कि हमारे घर के बाजू में लगाया जाए। जी जी जी। तो हमने उनको बोला यदि आप जिम्मेदारी लेते हो तो हम लगाने के लिए तैयार है। जी। यदि आप साफ सफाई हम देखने के लिए आएंगे, साफ सफाई नहीं हुई तो वापस उठा के दूसरे मकान के आगे लगवा देंगे। जी जी जी, लेकिन मुझे लगता है और कि हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है गांव में। जी जी हर जो भी है वो सबनी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जी जी। गोपाल सिंह जी आप भी चौटन से ही आते हैं? जी सर, मैं चौटन से ही हूँ, मेरा चौटन के अंदर ही है। जी जी जी। आप बताएं कि किस तरह से अब तक कितनी गलियों में और कितने कुंड आप लगा चुके होंगे? सर लगभग हम 200 के आसपास कुंड लगा चुके हैं जी। और हर गली में 3 कुंड लगा चुके हैं। जहाँ एक बड़ा सा कुछ चौक होता है वहाँ गाय वगैरह जो ज्यादा बैठती है वहाँ भी लगाते हैं। उसके अलावा से लगभग 10 से 20 बड़ी होदियां बनाई है, ठीक है, जिसमें 9000 लीटर पानी आता है, वो गाँव में अलग अलग बना दी है। और एक गली में 3 कुंड और ज्यादा जहाँ गाय बैठती है वहाँ लगभग कुंड लगाते हैं और डेली आदमी जाते हैं। जहाँ भी जैसे मैं गया इस गली में कुंड खाली है तो मैं खुद बाइक खड़ी करके कुंड घर वालों को बोलूंगा, उन्होंने नहीं भरा तो मैं कुंड साफ करके भर लेता हूँ। जी 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 बताएं। जहाँ भी निकला। जी सर। जी वीर सिंह जी आपसे भी बात कर लेते हैं। वीर सिंह जी, ये जो पूरा इस तरह की जो एक मुहिम है, तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये खबर इस पॉडकास्ट के बाद में या आप लोगों की मेहनत से आगे तक जाएगी तो और अन्य जगहों पर, ये आप चौटन में कर रहे हैं, हो सकता है चौटन के फिर सरहदी इलाकों में, फिर उधर शिव में, ये सब तक इसका विस्तार होगा, तो फिर किस तरह से इसको मैनेज करेंगे आप लोग? सर ये जहाँ कहीं भी होगा उसके लिए हम तैयार हैं। पहले तो हम हमारे गांव चोटन के लिए कर रहे हैं जी बाकी, और आगे भी कहीं हमारे को इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम आगे जहाँ भी हो हम तैयार रहेंगे, कोई भी समय हो। अब क्या लगता है कि आपने चौटन कस्बा तो पूरा कवर कर दिया होगा, अगर आप बता रहे हैं कि अब तक 200 से ज्यादा कुंड आप लगा चुके हैं, तो अब और कितनी डिमांड आ रही है आपके पास कि हमें भी कुंड की जरूरत है? और तो डिमांड सर पास वाले गाँव से भी आ रही है, वो भी बता रहे हैं कि हमारे को जरूरत है यहाँ भी करवाएं जी आसपास के गाँवों में। जी सर। और आपने जो ये प्रति कुंड पे जो 600 रुपए का एक डोनेशन रखा है, तो लोग आगे बढ़कर वो डोनेशन कर रहे हैं? जी जी जी। अर्थ की दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि तो पुण्य का काम है। हर व्यक्ति शायद, मुझे लगता है कि जिसको खबर हो रही होगी वो 600 रुपया एक बड़ी कीमत भी नहीं है, तो वो डोनेशन भी दे रहा होगा। हाँ वो तो लोग आराम से, आजकल सर क्या है कि पैसे देने वाले बहुत है लोग और काम करने के लिए आदमी नहीं है। आदमी नहीं, सही है। बहुत लगा रहे हैं।
सही सही है, सही है। वो दान का पैसा सही तरीके से लगना भी चाहिए। लेकिन हमें तो जैसे ही हमें ये खबर लगी थी, हमने कहीं से हमें खबर लगी कि आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा काम है और आपके इस काम को अगर हमारे पॉडकास्ट के अन्य जो श्रोता हैं जो हमें सुनते हैं, अगर उन तक पहुंचाया जाए तो आपसे प्रेरित होकर सिर्फ बात बाड़मेर की नहीं है, बेजुबानों की दिक्कत हर जगह पर है सरहदी इलाकों में, चाहे हम गंगानगर से लेकर आपके बाड़मेर तक आ जाएं या मारवाड़ के अन्य हिस्सों में भी जाएं जहां पानी की दिक्कत है, गर्मी की मार है, आज भी 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है। और अगर आपसे प्रेरणा लेकर लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने अब आगे की आपकी क्या योजना है? अब और कितने आपको लगता है कि अभी और कुंड की आपको जरूरत होगी और कितने कुंड आप लगाएंगे खेत सिंह जी? निखिल जी, अब आगे हमारा बड़ी जो एक जिसे खेड़ी बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, जी वो लगाने का, जिसमें करीबन 8 से 9 हजार लीटर पानी की क्षमता होती है। वैसे हमने 5 और तैयार कर दिए हैं दूर दराज, जहाँ पर सार्वजनिक स्थल है, जहाँ पर ज्यादा पेड़ पौधे हैं, वहां पर हमने वो 6 वो बनाए हैं। उसके अलावा अब हम चाहते हैं कि जहाँ गौशालाएं हैं वहां भी यदि इस तरह की पानी की व्यवस्था का विकल्प ज्यादा नहीं हो उनके पास, तो उनकी ओर भी हमारा जाने का प्रयास है। लेकिन आप ये जो बना रहे हैं, दिक्कत ये कि आप ये बना देंगे कुंड या खेली जिसको आप बोलते हैं, आप बना देंगे, लेकिन फिर इसमें पानी की सप्लाई कैसे होगी? पानी की तो दिक्कत है इस इलाके में। पानी सर, भामाशाह जो है, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद उन लोगों को देता हूं जिन्होंने, दान दाताओं ने दिल खोलकर, निखिल जी आपको बताएं कि इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने डोनेशन किया, उनकी संख्या करीब 100 से ऊपर है, लेकिन अधिकतर लोग गुप्त तरीके से दान दे रहे हैं, अपना नाम भी नहीं कहना चाहते। वो ये सोचते हैं कि किसी तरह हमारा पुण्य का पैसा सही जगह लगे। और आपको बताया कि जो वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये ट्रैक्टर के मालिक है और ये है, और ग्राम पंचायत चोटन की तरफ से हमारे को भी ट्रैक्टर की व्यवस्था कराई गई थी, और बाकी हमने खुद में ही इसको लोड किया है और अनलोड भी किया है। कोई मजदूर हमने नहीं रखा। हमने ये सोचा कि 600 रुपए जिन्होंने दिया डोनेशन के लिए, उन भामाशाह को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, और उनका पैसा मजदूरी में अन्य जगह हम अनएसेसरीज खर्च नहीं करें और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। चाहे हमें मजदूरी करनी पड़ी, हमने नियमित रूप से खुद ने लोडिंग की, अनलोडिंग कभी हमने घर पे भी ऐसा काम नहीं किया। वो काम इस पुण्य के लिए हमने किया। नहीं तो पानी कहाँ से मिल जाता है फिर आपको? पानी सर, यही भामाशाह लोग यही कहते हैं कि आप कुंड बनाएं, बड़ी होदियां भी बनाएं, और पानी जहां भी डालना होगा, जहां नजदीक में यदि कोई नल पाइपलाइन है तो उससे व्यवस्था हो जाए, और नहीं है तो हम हर महीने प्रति माह हमारी ओर से पानी का टैंकर प्रतिदिन डलवाने के लिए भी तैयार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करीब ग्रुप में 1000 से ऊपर लोग हैं, और ये नियमित रूप से उनका एक ही रहता है कि किसी तरह जो कुंड बने हैं वो पानी से हमेशा भरे हुए हो, चाहे होदिया बनी है, खेली बनी है, जो भी बनी है वो भरी रखे, और कोई भी पैसे की दिक्कत के लिए पानी से खाली नहीं रहे। ये हमारा प्रथम लक्ष्य है उन भामाशाह का। आज एक सवाल मेरा प्रीतम सिंह से है। प्रीतम जी, आपने जब ये सब शुरुआत किया, ये आपका इनिशिएटिव आइडिया था, मुझे ये समझना है कि आपने इस पूरे काम को जो आप ये सोशल कॉज में कर रहे हैं, इसका नाम आपने टीम रविंद्र सिंह भाटी क्यों रखा? बिल्कुल सर यूं है कि हमारे टीम रविंद्र सिंह भाटी चोटन के एक चोटन का ग्रुप बन रखा था इस चुनाव के दौरान। जी तो उस ग्रुप में मैंने ये मुहिम के लिए एक मैसेज छोड़ा भाई कि बहुत गर्मी ज्यादा है, बेजुबान जानवर पानी के लिए तड़प रहे हैं जी, एक ऐसी छोटे गोकुंडों की अगर व्यवस्था हो जाए। हमने सर टारगेट करीबन 30-40 होदियों का ही रखा था जी, लेकिन भामाशाह ने दिल खोल के पैसे दान किए। करीबन सर मैं आपको बताना चाहूँ, मात्र 2 दिन में 1,10,000 रुपए मात्र 2 दिन में सर पेमेंट मेरे अकाउंट में जमा हो चुका था, मात्र 2 दिन में। जी, बड़ी बात है जी। अच्छी नियत और अच्छे काम से किया जाए तो। लेकिन इसमें रविंद्र सिंह भाटी का नाम क्यों ऐड कर दिया गया? क्या वो एक युवाओं का रोल मॉडल है इस वक्त? बिल्कुल सर, युवाओं का लोग मॉडल भी है, और मेरे को यूं लगता है सर, अगर ये जो पैसा आया ना, ये भाटी साहब के नाम पर लोगों ने दिल खोल के दिया है। उन लोगों को विश्वास है कि ये बंदा और इस बंदे के कार्यकर्ता कभी भी ऐसा उल्टा काम नहीं करेंगे, और ये पैसे बिल्कुल सही जगह लगेंगे जी। मैं अपने तमाम श्रोताओं को बता देता हूं, इस वक्त ये पॉडकास्ट जो मैं खास तौर पे कर रहा हूं, ये पश्चिमी राजस्थान की सीमा से सटे चौटन जगह का है, जिसके आसपास की जो 5 लोग जिनका नाम मैंने आपको पहले भी लिया, फिर ले देना चाहता हूं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है कि इनके नाम को बार बार लिया जाना चाहिए। खेत सिंह धोनिया, प्रीतम सिंह सोडा, हंसराज सिंह वी, गोपाल सिंह चौटन और वीर सिंह चौटन, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेजुबानों की तरफ सोचा, एक संदेश किया
और इनकी उस भावना से प्रेरित होकर 2 ही दिन में, जैसा कि प्रीतम सिंह बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा इनको डोनेशन हुआ और उसके बाद इन्होंने छोटे-छोटे कुंड बनाने शुरू किए, पानी के सीमेंटेड कुंड हैं। उसके बाद इन्होंने खेली जिसमें 9-10 हज़ार लीटर पानी आ जाता है और उसके बाद अब ये कुंड और खेलियां बना देने के बाद में उसमें पानी कैसे आएगा, तो उसके लिए भामाशाहों की मदद से उन्होंने वाटर टैंकर के थ्रू उनको पानी खेली को फुलफिल किया। इस ऑडियो पॉडकास्ट में इनको लेने का जो मेरा मकसद है, वो मकसद साफ है कि आज की इस चकाचौंध की दुनिया में खबरों पर लाइक, व्यू और कमेंट के सिलसिले में बहुत सेंसेशनल न्यूज बनाने की होड़ में ये लोग जो हैं ये कहीं न कहीं छुप जाते हैं। ये लोग वो हैं जिनसे प्रेरणा लेकर शायद पश्चिमी राजस्थान के उस हर हिस्से में जहां पर बेजुबान मवेशी पानी की कमी के चलते मर जाते हैं या पानी की कमी के चलते वो पक्षी, वो परिंदे मर जाते हैं, उनको बचाने के लिए एक बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि अगर ये युवा अपने युवा लीडर रविंदर सिंह से प्रेरित होकर ये काम करते हैं, तो अन्य लीडर के जो फैन फॉलोवर्स हैं वो अन्य कामों पर ना करके सोशल मीडिया पर जो एक अलग तरह की फाइट करते हैं वो फाइट ना करते हुए कुछ ऐसा कर जाए जिसे याद किया जाए। मैं अपनी ओर से और मेरी पिक्स की पूरी टीम की ओर से आप सभी का साधुवाद करता हूं। आप लोगों ने जो काम कर रहे हैं वो काम वाकई एक माइलस्टोन है उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो आगे इस पर करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई भी टीम लीडर, प्रीतम सिंह जी, अगर आप हमारे पॉडकास्ट के जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिए। हमारे श्रोता आपके संदेश को सुन रहे हैं, बताइएगा। जी सर, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि रविंदर सिंह भाटी चोटन टीम ये जिम्मेवारी लेती है कि हमारे गांव का कोई भी आवारा पशु या पक्षी पानी के कारण आजीवन कभी भी नहीं मरेगा, इस चीज की गारंटी लेती है। और आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप भी बढ़ चढ़ कर आगे आए, अपने गाँव के लिए, इन आवारा पशु पक्षियों के लिए कुछ योगदान करें, कुछ समय निकालें। जी, हम लगातार अपने पॉडकास्ट में ऐसे लोगों को जोड़ते हैं। आपको याद होगा हमारे सभी श्रोताओं को, हमने कुछ टाइम पहले राजसमंद से हमने पैड वुमन भावना पालीवाल से आपको मुलाकात करवाई थी। उसके बाद में हमने बाड़मेर की जो चुंदड़ी दीदी हैं अनीता सोनी, उनसे भी मुलाकात कराई थी। आज मैं आपकी मुलाकात इन सब लोगों से करवाता हूं जो करवाई है, जो बेजुबानों के लिए अपने अंदर एक दर्द रखते हैं और अपने अंदर एक इस तरह की वो भावना लेकर चल रहे हैं कि हमारे यहाँ का कोई मवेशी, कोई पक्षी, कोई परिंदा पानी की कमी से ना मर जाए। मैं एक बार पुनः इस पॉडकास्ट की आज की समय सीमा को देखते हुए मैं एक बार फिर आप सभी का साधुवाद देता हूं और आप लोगों से प्रेरणा लेकर थार रेगिस्तान में ऐसे और युवा आ गया है, ऐसी मैं अपनी ओर से कामना करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद निखिल जी।